हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब अमेजिंग है। एक डीएफ की लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आ जाते हैं जब अपने काउंटर पार्ट से मिल जाती है वो, जब अपने काउंटर पार्ट के पास होती है वो, उसके लाइफ में कौन सी हैपनिंग होती है, करियर वगैरह कैसे रहता है। एक डीएफ के, डिवाइन फेमिनिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज बात करेंगे। ए टू जेड ये वीडियो इसी के बारे में है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो डीएफ को कौन कौन सी हीलिंग करनी चाहिए, कौन कौन से मेडिटेशंस करने चाहिए, इस पे भी हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव प्रिपरेशन चैनल में होंगे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की क्वायरीज़ थी कि सर जो डिवाइन फेमिनिन होते हैं, जिसे हम कहते हैं शक्ति, प्रकृति और पुरुष, इन दो ही तत्वों के माध्यम से समस्त संसार की रचना हुई है। इन्हीं दो तत्व शिव और शक्ति के माध्यम से, इसमें कई बार जब किसी शक्ति की लाइफ में शिव आते हैं, उनके जुड़वा आत्माएं आती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ए टू जेड लाइफ में बड़े बड़े चीज़ें हैपनिंग होती है। स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ टिल्ड होना ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। इसके साथ ये चेंजेस क्यों आ रहे होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी ओवरऑल लाइफ में। अगर कोई भी सेपरेशन ऑन ऑफ आ रहा है तो आपको कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए और कौन कौन सी हीलिंग्स करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को मैच्योर करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब भी लव हैपनिंग होता है, प्रेम हैपनिंग होता है, आप एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। पहली बार एक प्रेमी, एक लवर अपने काउंटर पार्ट की आंखों में देखता है और अपनी इतनी इम्पोर्टेंस देखता है, अपनी इतनी वैल्यू देखता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग ट्रू लव के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर हो जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ग्रोथ करने लगते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप पर ध्यान देने लगे हैं, अपने इमोशंस पे, अपने फिजिकल बॉडी पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे, सभी चीज़ों पे एक साथ प्रायोरिटी देने लगे हैं। दैट्स वाई काउंटर पार्ट अपने ट्विन फ्लेम का लाइफ में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस जर्नी में होते हैं लेकिन कभी भी अपने काउंटर पार्ट से जल्दी से मिल नहीं पा रहे होते। अगर आपके लाइफ में नॉर्मल सोलमेट भी आ गए जिनसे आपकी एनर्जी मैच करती है, तभी भी सारे इवेंट हैपनिंग होंगे और तभी भी आपको इस तरह की हीलिंग करनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्मिक आएंगे तो उससे आपको ज़रूर मूव ऑन करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी स्टक हो जाएगी। आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर मामले में एक ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अगर कार्मिक है तो जल्दी से जल्दी उसे मूव ऑन करें, खुद पे उसके लिए वर्क करें, इनर वर्क करें। तो अगर एक डीएफ की लाइफ में उसके काउंटर पार्ट आ गए तो मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि कौन कौन से चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंजेस क्या आएगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल जो हैबिट्स है वो डेवलप होने लगेगी। स्पिरिचुअल चीज़ों पे वो ध्यान देने लगेगी, एनर्जीज़ पे ध्यान देने लगेगी। हो सकता है अगर वो रिलीजियस है, अगर वो भक्ति उसमें बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगे। अगर वो लॉजिकल है, वो चीज़ों को विचार के स्तर पे समझ रही है, तो हो सकता है स्पिरिचुअल वे से अपने आप को टिल्ड कर ले, उधर ज़्यादा यात्रा शुरू हो जाए। हो सकता है कि वो बहुत कर्मठ है, तो हो सकता है अपने करियर में ग्रोथ करे। अपने इन तीनों स्तरों में, कर्म, भाव, विचार, जो क्वेश्चन कहते हैं, इन तीनों स्तरों में आपका विकास होने लगेगा। भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेव करने लगेंगे। इसी वजह से पहला तो इमोशनल लेवल पे आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। इमोशनली आप ज़्यादा मैच्योर फील कर पाते हैं। जिन परिस्थितियों में आप पहले रो देते थे, जिन परिस्थितियों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उन सारी परिस्थितियों में आप अडिग रहते हैं, आप बैलेंस रहते हैं, आप संतुलित रहते हैं। ऐसी बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी, मातृशक्ति इस फॉर्म में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाती हैं। इसी वजह से उनके लाइफ में
करियर ग्रोथ भी होने लगता है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। हमको लगता है कि जब इनर चेंजेस होंगे, मेडिटेशन करेंगे तो करियर ग्रोथ कैसे होगा। बहुत लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे, अंदर से पीसफुलनेस आपके अंदर होगी तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, लोगों से अच्छे बात कर पाएंगे, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। डेट्स वाई बहुत सारी जो फीमेल्स है, डिवाइन फेमिनिन है, उनके अंदर ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं। इसका उल्टा भी दोस्तों होता है। अगर काउंटर पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे तो ये सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस भी आएगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इन सभी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगा। तीसरी चीज़ है जो एक डीएफ की लाइफ में हैपनिंग होगा, वो है उसकी एनर्जी इन्हेंसमेंट, उसके ऑरा का बढ़ना, उसका कहीं ना कहीं जो हीलिंग एबिलिटी है, हीलिंग करने का जो गुण है, जो फेमिनिज्म है, स्तैण गुण है, वो काफ़ी बढ़ने लगेगा, जिस कारण से ऊर्जा प्रवाह उसके ईड़ा नाड़ी की तरफ जाएगी, वो बैलेंस मोर क्रिएट होगा। और हो सकता है इस बीच में वो हीलिंग सीखे, टैरोट सीखे, रेकी सीखे, एस्ट्रोलॉजी सीखे, ऑल काइंड ऑफ विद्या जो हमको किसी तरह की एनर्जी या भविष्य या वर्तमान देखने की क्षमता प्रोवाइड करती है। अगर ये कुछ भी नहीं सीखेगी, कम से कम वो टेलीपैथिकली लोगों के बारे में जानना शुरू कर देगी, स्पिरिचुअली लोगों को बताना शुरू कर देगी, इमोशंस रीड करना बहुत अच्छे से शुरू कर देगी। कहीं ना कहीं अपने स्तैण गुण का अपने बच्चों, अपने परिवार की तरफ से वो पूरी उनके हील भी कर सकती है। वो एक अच्छी हीलर के तौर पे खुद को जानने व पहचानने लगती है। उसकी आइडेंटिटी उसके लिए इम्पोर्टेंस हो जाती है। तीसरे लेवल की बात कर रहा हूँ। फोर्थ लेवल की बात करें, उसके अंदर फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है, कई बार दोनों सेंस में, कई बार तो निकल के बाहर आने लगती हैं। हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्लिनजिंग शुरू हो जाती है। जब आप मेडिटेशन करते तो आपको पेन होता है, आपको वाइब्रेशंस आता है, आपको बहुत सारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं, राइट। उसी तरह जब आप ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ में लाते हैं, अपने डीएम के पास आते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के पास आते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के पास आते हैं, तो अगर आपकी एनर्जी उससे सिमिलर मैच कर रही है, इसी वजह से वो काउंटर पार्ट है, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं। जब आप उसके करीब जाएंगे तो फिजिकली आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपके ब्लॉकेजेस हैं वो सब सरफेस पे आने लगेंगे। आपको इश्यूज शुरू हो जाएंगे, हार्ट में इश्यूज शुरू हो जाएंगे, पेन हो सकता है शुरू होने लगे, या आपको हैवीनेस, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगे। ये सब मेडिटेशन करने के दौरान भी होता है। बहुत जल्द में दोस्तों मेडिटेशन 21 डेज़ का योगा, योग निद्रा और हर प्रकार के उसमें अष्टांग आसन अवेलेबल हैं। आप भी चाहें तो उस मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। व्हाट्सएप में मैसेज करके आप सारी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बैक टू द टॉपिक, अगर हम डिवाइन फेमिनिन को देखें तो ये कुछ चेंजेस आएंगे। बाकी अगर हम पॉजिटिव वे से बात करें, फिजिकली में निगेटिव चीज़ें तो रिलीज़ होती हैं, अगर उसके कोई ब्लॉकेज नहीं है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब उसकी बॉडी हेल्दी होने लगेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ, तो वो बैलेंस होने लगेगी। अगर बहुत उसकी हेल्थ बहुत लो है, वेट बहुत कम है, तो उसका हेल्थ अच्छा होने लगेगा, उसके एलिमेंट्स में बैलेंस आने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसके अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, स्थूल बॉडी है, तो उसमें भी बैलेंस आएगा। अग्नि बहुत ज़्यादा है तो अग्नि में भी संतुलन आने लगेगा। तो इस तरह के मेजर चेंजेस आते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। इन चारों सतहों पे डिवाइन फेमिनिन के अंदर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। उसकी ओवरऑल जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। जीवन में एक तरह का प्रेम, एक तरह का संतुलन हैपनिंग होने लगेगा। अगर वो अपने पिनर कंटिन्यू करे तो कई बार अगर सेपरेशन भी हो रहा है तो उसे भी वो बैलेंस कर सकती है। दोस्तों ये चीज़ बहुत सिंपल है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई, पहले स्टार्टिंग में हुई, बीच में प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब आपने अपने जो सोल मिशन है, जो पर्पस है, उससे आप कहीं ज़्यादा दूर निकल आए हैं और अपने आप पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपने ध्यान नहीं दिया है, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। अगर आपके काउंटर पार्ट से मैरिज भी हो चुकी है तभी भी आपको ये सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने सोल पर्पस को पहचानिए, अपनी हेल्थ वगैरह पे ध्यान दीजिए। कुछ योगा वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये दोस्तों होता है जब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में उसके काउंटर पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।